वर्ष 2025 ईयर 2025 तुला राशि वालों के जीवन में क्या लव लाइफ रहेगा, कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन के बारे में क्या बताता है, विवाह का युग है या नहीं, विवाह का सुख भी देखना है। प्रेम विवाह में बदलेंगे ये या पुराने प्रेम जो चलते आ रहे हैं वो आगे तक चलते रहेंगे कि विवाह में बदलेंगे। क्या कोई नए प्रेम प्रसंग जन्म ले सकते हैं? ये जो लव लाइफ और मैरिज लाइफ की जो बात हो रही है 2025 में क्या दिखाने जा रहे हैं तुला राशि वालों के जीवन में, जो खुद ही एक खुशहाल और एक रोमांटिक व्यक्ति होते हैं, जो कला प्रिय होते हैं, जो वर्तमान में जीते हैं, जिन्हें भूत भविष्य की चिंता नहीं होती है, जीवन को जीना है वर्तमान में। ऐसे सोच वाले व्यक्ति यदि प्रेम में पड़ जाए तो क्या होगा, इसी को तो देखेंगे। नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आप पहली बार इस चैनल पर आए तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। तुला वालों, एक बात जान लें, वर्ष को 3 खंडों में बांट दिया गया है, क्योंकि अपने अपने ग्रह, बड़े बड़े ग्रह जो वार्षिक राशिफल को दिखाते हैं वो चेंज होंगे। जैसे 29 मार्च को शनिदेव बदल रहे हैं, तो अभी शनिदेव तो आपके प्रेम प्रसंग में ही तो बैठे हुए थे, अब बैठे हैं, जो 29 मार्च तक आपके प्रेम को जीवित रखे हैं, अच्छी स्थिति में रखे हैं, खुशहाल रखे हैं, विवाह के लिए प्रयास भी करवा रहे हैं। और कोई नए प्रेम प्रसंग भी अनायास जन्म ले रहा है, क्योंकि जिस स्थिति में शनिदेव बैठे हैं वो बताते हैं कि आपके पुराने से पुराने प्रेम प्रसंग भी आपको 2025 में इस अवधि में मिलने वाली है। कैसे प्राप्त होंगे? कोई खोया हुआ प्रेम वापस मिल जाए, ऐसा भी संभव है, 11th पर दृष्टि है। या नहीं तो कोई पुराने प्रेम जो बीच में गैप बन चुका था अचानक फिर प्रकट हो जाए, ऐसा भी संभव है। ये स्थिति बना है 29 मार्च 2025 तक। लेकिन आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि 29 मार्च के बाद यही शनिदेव राहु के साथ छठे घर में मिलन कर रहे हैं। कोई बचाव पक्ष नहीं है। आप जितने भी तुला वाले प्रेमी हैं, बन चुके हैं, जिनका प्रेम प्रसंग नहीं है उनके लिए तो कोई बात नहीं, जिनका प्रेम प्रसंग चल रहा है तो आप अलर्ट हो जाएं। क्यों? क्योंकि राहु और शनि की युति आपके मन और मस्तिष्क को भ्रमित करने वाले हैं, आपके प्रेम प्रसंग को अलग भी कर सकते हैं। कितना दिन तक की रहना? 18 मई 2025 तक याद रखना है। 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक। उसके बाद तो स्वयं आपके प्रेमी दौड़े चले आएंगे और जो चाहेंगे सो होगी, विवाह भी हो सकती है। क्योंकि उसके बाद तो गुरु महाराज का त्रिकोण पर दृष्टि, ये राहु शनि का, चूंकि राहु भी तो बदल चुके होंगे और वो भी पंचम स्थान में आ चुके हैं, तो राहु का पंचम में होना और गुरु महाराज के इस पर दृष्टि, प्रेम प्रसंग में अचानक कोई बड़े विचार, अचानक विवाह में बदलना या इसी अवधि में अचानक मिलन भी होना स्पष्ट दिखाई देता है। जो झगड़े विवाद थे वो 18 मई को समाप्त, और इस अवधि में ही नए प्रेम प्रसंग अचानक जन्म लेते हुए देखे गए हैं 18 मई से दिसंबर 2025 के बीच में। ये अवधि बहुत अच्छा है। इस अवधि में अंतर्जातीय विवाह और इस अवधि में प्रेम को विवाह में बदलना बहुत अच्छा संकेत दे रहे हैं गुरु महाराज जी। तुला वालों के लिए विवाह के योग प्रकट किए, क्योंकि जब हम देखते हैं कि तुला वालों के दाम्पत्य जीवन एज इट इज चल रहे हैं, लेकिन उसमें परेशानी शनिदेव क्रिएट किए हुए हैं। जो पुराने, नए वाले नहीं, जो पुराने शादीशुदा हैं,
जिनका 5 साल 10 साल पहले से बात हो रही है, जो 5-10 साल अभी शादी किए हैं उनमें थोड़ा कम दिखेगा। पुराने वालों में शादी में ही तो झगड़े और विवाद को जन्म दे रहे नीच दृष्टि शनिदेव की। चुप तो रहेंगे नहीं, कुछ न कुछ तो करेंगे। अक्सर देखेंगे कि जिनकी शादी को 10 साल से ऊपर हो गई है वो जब साथ बैठेंगे तो झगड़ना शुरू कर देंगे। देख लेंगे आप, शनिदेव शांति से रहने नहीं देते। या तो शनिदेव क्या करते हैं, कुछ ऐसा बात बोल देते हैं जिससे कि उनके दाम्पत्य जीवन में कलह शुरू हो जाते हैं, झगड़े शुरू हो जाते हैं। अलग रहते हैं तो ठीक है, पास आते हैं तो झगड़े विवाद शुरू। लेकिन कब तक ये चलेगा? सिर्फ और सिर्फ 29 मार्च 2025 तक दाम्पत्य जीवन में झगड़े, अलगाव की स्थिति और किसी तरह की डाइवोर्स की बात हो रही है तो इसी अवधि में आपको ये फाइनल भी हो सकता है। जीवन साथी से मुक्ति का भी योग चल रहा है, मुक्त भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं नहीं रहना तो साथ नहीं भी रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे फेज में 18 मई 25 तक और 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 के बीच में ये जो फेज है, इस फेज में आपके दाम्पत्य जीवन स्वच्छ है, मधुरमय है, सब चीज़ ठीक है, सारे स्थिति सुधर गए हैं, किसी तरह की बात नहीं हो रहा, जो जैसे चल रहा है उसी तरह चलता चला जा रहा है। लेकिन नए विवाह के योग अभी भी बना नहीं रहे। बातचीत भले कहीं चल सकता है लेकिन नए विवाह के योग प्रकट नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही 18 मई पार होता है उसके बाद आपके विवाह के योग उत्पन्न होते हैं। अब स्थिति बनती है कि आपके पंचम स्थान पर राहुदेव और आपके भाग्य स्थान पर गुरुदेव। तो इसका अर्थ होता है कि इसी अवधि में आपके दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता लौटेंगे और इस अवधि में आपके विवाह के योग प्रबल हो जाएंगे। राहुदेव पंचम है, इसलिए प्रेम विवाह को भी आप मान सकते हैं कि इसी अवधि में होना चाहिए। बात तय है, विवाह भी हो सकती है। इसलिए तुला वाले जो अविवाहित है उनका विवाह का योग यही बनता है दिसंबर तक, मई से दिसंबर के बीच में। ये बहुत अच्छा है। इस अवधि में प्रेम की तरफ से भी अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं और दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता है। आपके जीवन साथी से भी अच्छी स्थिति चल रहे हैं और इसी अवधि में आपके नए कोई विवाह के योग भी बनाते हैं। लेकिन बीच का एक फेज गड़बड़ है, वो है 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 के बीच में आपको थोड़ा सा झगड़े और विवाद जो दिखाई देता है। और उससे पहले जो दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, नोक झोंक चल रहा है, इससे पहले उससे बचने के लिए बेस्ट उपाय आपके पास है। आप शनि महाराज के सन में जाए, पीपल लेडीज हैं तो पीपल में जल चढ़ाएं, पूजा करें पीपल का। और जेंट्स है तो शनि महाराज के पास जाए, नहीं तो हनुमान बाबा के पास जाए, आपके दाम्पत्य जीवन को सुधारने के लिए और सुधारेंगे, प्रेम प्रसंग को भी सुधारेंगे। ये रेमेडी आपको करना है 18 मई 2025 तक। उसके बाद तो फिर आपके हाथों में समझिए सारे समय सब स्थिति आपके अनुकूल होती चली जाएगी। तो इस तरह जरूर आप अपने लव लाइफ और मैरिज लाइफ का लाभ लें। धन्यवाद।